हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आपका स्वागत करता हूँ मैं अपने चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स में। और आज मैं फिर से आपका चैप्टर 1 जो प्रबंध की प्रकृति और महत्व है उसका 2 मार्क्स क्वेश्चन करने वाला हूँ। तो इससे पहले वीडियो में क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक किए थे, 5 तक किया था। और कि इस वीडियो में आपको क्वेश्चन 6 से लेके और क्वेश्चन 10 तक करने वाला हूँ। तो कि चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन को और आपका कीमती समय बर्बाद नहीं करते हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि क्या प्रबंध एक सामाजिक क्रिया है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे आंसर बोल रहा है कि हाँ, प्रबंध एक सामाजिक क्रिया है। प्रबंध एक सामाजिक क्रिया है क्योंकि प्रबंध का मुख्य रूप से संबंध समाज के प्राणी से होता है। तो प्रबंध को सामाजिक क्रिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो संबंध होता है कि समाज के प्राणी से होता है, क्योंकि समाज के प्राणी के साथ ही प्रबंध करता है, चाहे व्यवसाय करता है। और आगे बोल रहा है कि प्रबंध समाज के लिए ही तो काम करता है। सही बात है भाई, प्रबंध समाज के लिए काम करता है। प्रबंध जो होता है जो व्यवसाय होता है किसके लिए काम करता है? समाज में जो व्यक्ति उसी के लिए तो काम करता है। बोला है कि यदि समाज न रहे तो प्रबंध किसके लिए कार्य करेगा? और तथा प्रबंध में समस्त कार्य करने वाला व्यक्ति समाज का ही होता है। तो इसमें कि आपका पूरा कि यह बात होगा कि प्रबंध को सामाजिक क्रिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि प्रबंध जो होता है कि समाज के व्यक्ति के साथ ही व्यवसाय करता है। और कि जो प्रबंध में जितने सारे व्यवसाय में जितने सारे व्यक्ति काम करने वाला होता है वह समाज के प्राणी ही होता है और समाज के अंग ही होता है, इसलिए प्रबंध को सामाजिक क्रिया भी बोला जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब 7 देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बोला है क्या प्रबंध एक पेशा है? तो यहाँ बोल रहा है कि हाँ, एक प्रबंध एक पेशा है क्योंकि प्रबंधक भी विशेष ज्ञान प्राप्त करके दूसरे व्यक्तियों को निर्देशन, परामर्श, मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो प्रबंध को पेशा इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो प्रबंधक होता है व्यवसाय में वो भी कि किसी विशिष्ट कहीं से कि विशेष ज्ञान प्राप्त करके वह कि व्यवसाय में दूसरे व्यक्तियों को निर्देशन देता है, परामर्श देता है, आगे की रास्ता दिखाता है और कि कोई डिसीजन मेकिंग करता है। तथा वह किसी भी संगठन के अपने ज्ञान के आधार पर ही आगे बढ़ाने का निर्णय लेता है। और संगठन में सभी कार्य करने वाले कर्मचारियों को भी वो आदेश और निर्देश देता है। तो प्रबंध एक पेशा इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो प्रबंध में जो कि प्रबंधक होता है वह कि अपना विशेष ज्ञान के आधार पर ही कि व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए निर्णय लेता है, इसलिए प्रबंध को पेशा ही बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? बोला कि प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ बोला कि हाँ, प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है क्योंकि व्यवसाय में निरंतर समस्याओं का समाधान एवं सुधार करने की आवश्यकता पड़ता है और इसीलिए प्रबंध का कि हमेशा काम चलते रहता है। तो इसलिए हम लोग प्रबंध को निरंतर चलने वाली प्रक्रिया कहते हैं। आगे लिखा कि व्यवसायिक इकाइयों के आकार तथा परिस्थितियों की गतिशीलता के कारण यह निरंतर क्रिया जटिल होती जा रही है। तो आज के टाइम व्यवसाय कि बड़ी लेवल पर कि जा रहा है, इसलिए प्रबंध का निरंतर आवश्यकता हो गया व्यवसाय में, क्योंकि बगैर मैनेजमेंट के कोई भी व्यवसाय अपना व्यवसाय को आगे नहीं बढ़ा सकता है और कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकता है। तो इसलिए प्रबंध को एक निरंतर प्रक्रिया भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 देख लेते हैं। 9 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि प्रबंध एक सरल विज्ञान है, कैसे? तो यहाँ बोल रहा है कि हाँ, प्रबंध एक सरल विज्ञान है क्योंकि इसके अंतर्गत विज्ञान का मूल्य कार्य परिणाम का अध्ययन करके उससे लाभदायक निष्कर्ष निकाला जाता है। तो प्रबंध को सरल विज्ञान इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्रबंध में हम लोग कि विज्ञान का भी कि प्रयोग करके और कि व्यवसाय के बारे में परिणाम देखा जाता है कि भविष्य में व्यवसाय कि कैसा परिणाम दिखाएगा। और बोला है कि अतः प्रबंध एक ऐसा विज्ञान है जो अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के आधार पर आगे निर्णय लेता है। तो प्रबंध को कि ऐसा विज्ञान बोला जाता है जो कि रिसर्च और कि जांच पड़ताल करके ही कि आगे बढ़ने का निर्णय लेता है किसी भी व्यवसाय के बारे में। और आगे बोला है किसी कार्य की प्रारंभ करने से पहले उसका नियोजन करता है और उसका कारण परिणाम पर विचार करता है। तो प्रबंध को सरल विज्ञान इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि जो प्रबंध होता है कोई भी काम करता है तो उसके बारे में पहले उसका प्लानिंग करता है और उसका कि कारण परिणाम देख लेता है कि हाँ, परिणाम कि फ्यूचर में सही होने वाला है कि नहीं होने वाला है। इसलिए प्रबंध में विज्ञान की आवश्यकता होता है और इसलिए प्रबंध को सरल विज्ञान भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? बोला कि प्रबंध के स्तर से आपका क्या अभिप्राय है? तो बोला है प्रबंध के स्तर से अभिप्राय संगठन विभिन्न पदों के बीच एक रेखा अंकित करने से है। रेखा अंकित करने का मतलब क्या हुआ कि कि प्रबंध में जो जितने सारे जो व्यक्ति होता है उसके बीच एक लाइन खींच दिया जाता है और कि सभी का कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और दायित्व बता दिया जाता है कि किनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किनका क्या दायित्व और किनका क्या अधिकार है। अर्थात यह किसी संस्था के प्रबंध पदों के आदेश निर्देश की व्यवस्था है। यह एक प्रकार का शाखा है जो स्पष्ट करता है कि किस अधिकारी की क्या स्थिति है, कौन सा अधिकारी किस लेवल पर काम करेगा और कौन किसको आदेश देगा और कौन किससे आदेश प्राप्त करेगा। तो प्रबंध के स्तर में यही बताया जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये सारे क्वेश्चन कि समझ में आ गया होगा।
तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दूसरे स्टूडेंट को भी शेयर कीजिए, ताकि उनका भी मानने कि सारे 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन रिवीजन हो सके और वो भी मानने कि स्टूडेंट अपना मानने कि 2025 में 30 में 30 मार्क्स ला सकें। चलिए, थैंक यू।